लड़की आधी रात को पानी पीने उठी। तभी उसने देखा कि उसके घर में एक बाघ है। उस लड़की को लगा कि वह सपना देख रही है, लेकिन कई बार देखने के बाद उसे पता चला कि यह कोई सपना नहीं है। इसलिए वह जल्दी से अपने कमरे में जाकर टेबल लैंप को बंद कर देती है और फिर खिड़की से भागने की तैयारी करती है। लेकिन उसने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सभी खिड़कियां मजबूत लकड़ी के पटरियों से बंद है। तभी लड़की को याद आया कि उसके सौतेले पिता ने उसे तूफान से बचने के लिए वह पटरियां लगाई थी। इसके बाद मजबूर लड़की ने अपने सौतेले पिता के पास फोन करने गई। फिर उसने दरवाजे को थोड़ा खोलकर देखा कि बाघ तो वहाँ नहीं है। फिर उसने जल्दी से जाकर अपने पिता को फोन करने लगी, लेकिन तूफान के कारण वहाँ सिग्नल नहीं था। इसके बाद डरते डरते वह जहाँ बाघ था वहाँ मोबाइल लेने गई और उसने सावधानी से बाघ से बचते हुए आखिरकार मोबाइल को ले लिया। फिर लड़की ने जल्दी से अपने सौतेले पिता को फोन किया, लेकिन आज उनके पास फोन नहीं था और वह दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। तब निराश लड़की को खुद ही बाघ से बचने का तरीका सोचना पड़ा और उसने जोखिम उठाकर पहली मंजिल का दरवाजा खोला, लेकिन देखा कि दरवाजा भी बंद था। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से लकड़ी को धक्का दिया, लेकिन यह लकड़ी बहुत मजबूत था, जिसने बाघ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और बाघ के आने की आवाज को सुनकर लड़की जल्दी से मेज पर चढ़ गई। फिर खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन वह देखती है कि खिड़की भी बंद है। लेकिन सौभाग्य से खिड़की उतनी मजबूती से बंद नहीं थी जिससे लड़की को थोड़ी उम्मीद मिली। फिर उसने पास रखी स्त्री उठाई और लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अफसोस कि इस समय लड़की को बाघ ने देख लिया था और दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। फिर देखते ही देखते जब बाघ दरवाजा तोड़ने वाला था, तब लड़की ने एक तरकीब सोची और मेज के सहारे वेंटिलेशन शाफ्ट में घुस गई। फिर जल्दी ही बाघ कमरे में घुस आया। फिर लड़की ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली और कोई आवाज न करने की कोशिश की और वह ठीक से बैठने की कोशिश कर रही थी ताकि उसका शरीर नीचे न फिसले। लेकिन बाघ को शायद उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया था, इसलिए वह नीचे लगातार घूम रहा था। तभी अचानक लड़की का मोबाइल फोन बज उठा।